नमस्कार मित्रों, आप सभी को कैची धाम के स्थापना दिवस 15 जून की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं कल्पना चौहान पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ बाबा जी की एक और कौतुक भरी कहानी लेकर। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बाबा जी के दरबार में भक्तों की अक्सर दर्शनार्थियों की अक्सर भीड़ लगी रहती थी। तो उसी भीड़ में एक दरोगा जी भी आया करते थे अपनी घोड़ी पर सवार होकर। वो घोड़ी बड़ी ही बेलगाम थी। दरोगा जी के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को अपनी पीठ पर सवार नहीं होने देती थी, उसे उछाल उछाल कर गिरा देती थी। तो एक दिन दारोगा जी जब बाबा जी से मिलने आ रहे थे तो उनके मन में एक विचार आया कि मेरी घोड़ी तो बाबा जी को भी गिरा देगी। किंतु अपने मन के इस विचार को अंदर दबाए हुए जब वो बाबा जी से मिले तो वो उल्टा उसकी शिकायत करने लगे। महाराज, मेरी घोड़ी बड़ी ही बेलगाम है, ये अन्य किसी व्यक्ति को अपनी सवारी नहीं करने देती। किंतु हमारे अंतर्यामी के मन में हर चीज़ स्पष्ट हो जाती है और वो मंद मंद मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। तो अगली बार जब दारोगा जी बाबा जी से मिलने आए अपनी घोड़ी की जीन लगाम के साथ, तो जैसे ही दारोगा जी ने उसकी जीन लगाम पास के एक पेड़ से बांध दी, बाबा जी उसे देखकर फुर्ती के साथ उसकी पीठ पर जाकर सवार हो गए और लगे उसकी सवारी करने लगे। तो जैसा कि उसका स्वभाव था, वो अन्य किसी भी सवार को नीचे गिराने की चेष्टा करती है, वो बाबा जी के साथ भी प्रयत्न करने लगी। किंतु हमारे बाबा जी महाराज का कहाँ कोई शानी हो सकता है। हमारे बाबा जी महाराज उसे फुर्ती से दौड़ाने लगे और जैसे ही वो बाबा जी को गिराने की चेष्टा करती तो कभी ये उसकी गर्दन पर या कभी उसकी पीठ पर या कभी उसके पेट से चिपक कर अपने आप को बचाते हुए घोड़ी को थकाने में लग गए। और वो घोड़ी बेतहाशा थक गई, बिल्कुल मरणासन स्थिति में आ गई और उसके मुंह से फेन के साथ खून निकलने लगा। और इस घटना को दरोगा जी के साथ अन्य और भी लोग देख रहे थे और वे विस्मयकारी घटना को मात्र देखते ही रह सकते थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी देर बाद देखा गया कि घोड़ी एकदम शांत हो गई और बाबा जी घोड़ी से उतरकर अपने आसन पर ऐसे विराजमान हो गए मानो कुछ हुआ ही ना हो, मानो कोई श्रम ही ना लगा हो। तो कुछ देर बाद दारोगा जी बाबा जी से कहते हैं, महाराज, आपने तो मेरी घोड़ी ही बेकार कर दी। और दारोगा जी के इन शब्दों को सुनकर महाराज ने केवल इतना कहा कि तुझे क्यों लगा ये घोड़ी मुझे गिरा देगी। और बाबा जी के मुख से इन वचनों को सुनकर उनकी स्मृतियां उनके जैसे ही दिमाग में आई, दारोगा जी शर्मसार होकर वहां से चुपचाप बिना कुछ कहे चले।